बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई ट्रिक बताइए, और कमेंट था कि क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताइए जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विलयन और जो न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस है, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में मोल प्रभाज निकालने का तरीका बताऊंगा कि मोल प्रभाज जो है इसका सूत्र क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो विलयन चैप्टर में मोल प्रभाज जो है इससे यही जो टॉपिक है इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलरता, मोललता ये सब भी है, तो उन सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम मोल प्रभाज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में आपको इस ट्रिक के साथ समझाया जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल सिर्फ मोल प्रभाज पर ही नहीं बल्कि सभी न्यूमेरिकल पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रिक, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के बाद इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिएगा ताकि, और वहां पर आपको कई और पीडीएफ मिलेंगे तो जाकर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन न्यूमेरिकल कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल दिया गया है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH है, ठीक है, दोनों का मिश्रण है और पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सूत्र तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ें, उसके बाद जो न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको लिखें, यही सब ट्रिक है। तो देखिए 72 ग्राम जल दिया गया है यानी कि जल का आपको भार दिया गया है, तो लिख लेते हैं जल का भार, ठीक है, जो कि दिया गया है 72 ग्राम, तो लिख लेते हैं 72 ग्राम। उसके बाद में दिया गया है एथिल अल्कोहल का भार यानी कि C2H5OH का भार जो कि दिया गया है स्टूडेंट 92 ग्राम यानी कि 92 ग्राम, ठीक है। विलयन में इन दोनों का भार अलग अलग दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जल का भी और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज अलग अलग ज्ञात करना है। इसका सूत्र तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं मोल प्रभाज शुभम लेक्चरर, अगर पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है देखिए, जल का मोल प्रभाज मान लीजिए आपको निकालना है तो जल के मोलों की संख्या अपान फिर से जल के मोलों की संख्या और प्लस जो दिया गया है साथ में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। और उसके बाद में देखिए अगर आपको निकालना है एथिल अल्कोहल का, ठीक है, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए, नीचे फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लिखिए और प्लस जो दिया गया है, यानी कि जिसका आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसको ऊपर और नीचे दोनों स्थान पर लिखना है और जो साथ में है उसको बगल में लिख देना है प्लस करके नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकालें, जैसे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तीनों जगह जो है मोलों की संख्या दी गई है, जल में भी यही दिया गया है मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो फार्मूला होता है जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का निकालना है, चाहे जल का चाहे एथिल अल्कोहल का, तो आपको उसका भार और उसका अणुभार लिख देना है, आपका मोलों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है जल का भार दिया गया है, इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, तब हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब मोलों की संख्या मिलेगी तभी मोल प्रभाज ज्ञात होगा। तो देखिए जल का अणुभार, तो अणुभार को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका होता है H2O और H2O का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, तो H है, H का अणुभार होता है 1, तो 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 + 1 2 और प्लस O का ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, तो 16 और 2 18 यानी कि जल का अणुभार 18 मिल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार C2H5OH का अणुभार। अब जब हम अणुभार निकाल लेंगे तो इसका मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे बस मोल प्रभाज हम फाइनली प्राप्त कर लेंगे। तो C2H5OH का मोल प्रभाज जो होता है कार्बन का होता है आपका 6, ठीक है, तो 6 है तो 2 दिया यानी कि कार्बन का 12 होता है अणुभार, तो 12 जो है C2 दिया गया है तो 12 का 2 से गुणा यानी कि 24, ठीक है, और प्लस H है 5 दिया गया है तो 1 का 5 में गुणा 5 हो जाएगा, प्लस O दिया गया है, O का होता है 16 और प्लस H का 1, जब सभी को जोड़ेंगे तो फाइनली 46 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए
अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है, तब इस फार्मूले पर रखना है। तो देखिए अब हम पहले ज्ञात कर लेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, जल के मोलों की संख्या होगा, जल का भार कितना दिया गया, देखिए ऊपर 72 ग्राम, तो 72 अपान जल का अणुभार कितना दिया गया है 18, ठीक है। तो 18 का जब 72 में हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 का 4, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 4। जल के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम C2H5OH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है C2H5OH की मोलों की संख्या इसी प्रकार से ज्ञात करना होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका भार लिखना होगा। भार देखिए ऊपर 92 दिया गया था, ठीक है, तो लिख देंगे 92 अपान अणुभार कितना दिया गया 46 आया है, 46 का 2, यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका फाइनली 2 आ जाएगा। C2H5OH की मोलों की संख्या। अब देखिए हमें दोनों का निकालना था, क्वेश्चन में दिया गया था कि जल का और एथिल अल्कोहल का अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो जल का मोल प्रभाज बराबर होता है जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो हम जल का मोल प्रभाज लिख देंगे, जल का मोल प्रभाज, ठीक है। अब फार्मूले से हम लगा देंगे, फार्मूला क्या है, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या ऊपर देखिए कितना निकाला हमने, ये 4 निकाला है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4 अपान जल के मोलों की संख्या फिर है तो 4 और प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये हमने 2 निकाला है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 अपान 6 आ जाएगा। अब 6 आने पर आपका जो जल का मोल प्रभाज हो जाएगा फाइनली, तो जल का मोल प्रभाज, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो वो आपका सिंपली आ जाएगा जब हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपका 0.666, तो ये आपका हो जाएगा जल का मोल प्रभाज। अब हमें जल और एथिल अल्कोहल का अलग अलग निकालना था, तो अब हम एथिल अल्कोहल का भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए भी फार्मूला लगभग सेम है, ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हम लगा देंगे इसको। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला ऊपर लिखा है देख लीजिए सिंपली। तो इसके लिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पहले लिखेंगे, तो ये हमारा 2 आया था, ठीक है। और फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या जिसकी हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे। तो 2 प्लस और जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी हमने ऊपर ज्ञात किया था, देखिए ऊपर दिया गया है 4, ठीक है। तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर सिंपली 4, ठीक है। आप देखिए ये आपका हो जाएगा 2 अपान 6, 4 2 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 0.333, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा किसका, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो देखिए हमने अलग अलग निकाल लिया, सिंपल है। 3 स्टेप इसमें आपको फॉलो करने होंगे जो कि मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेप, देखिए दोनों हो गया, एक ही आंसर एक ही आंसर, ठीक है, राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या क्या आपको करना है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, जो कुछ दिया गया है लिखना है। फिर हमें जल का भार तो दिया गया है, लेकिन इसके फार्मूले में जो है मोलों की संख्या है। तो जल के मोलों की संख्या मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसका अणुभार भी निकालना होगा। तो अणुभार निकल जाएगा सूत्र से, तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब मोलों की संख्या आ जाने पर हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, जो फार्मूला हमने आपको बताया था, बस आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। आप इस न्यूमेरिकल का फार्मूला याद कर लेते हैं तो उसकी सहायता से आप कई न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार दिया गया है 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि हिमांक में अवनमन, ठीक है, इतना दिया गया है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है तो समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन या सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल को पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे दिया गया है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोला गया। तो देखिए जल कितना है 25 ग्राम, ग्लूकोज कितना है 2.25 ग्राम, यानी कि जल की मात्रा अधिक है तो ये विलायक होगा। अगर
और इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा। ठीक है, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। तो देखिए विलेय का अणुभार है, ठीक है, तो हम लिख देंगे विलेय का अणुभार, और विलेय क्या है आपका, ग्लूकोज है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे विलेय का भार। ठीक है, कितना दिया गया है आपको, तो ये दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से। ठीक है, स्मॉल w से। तो देखिए कितना दिया गया है आपको, 2.25 ग्राम। ठीक है, आप इसे ग्लूकोज का भार भी कह सकते हैं या विलेय का भार। ठीक है, अगला देखिए हमें दिया गया है 25 ग्राम जल में, तो ये है आपका विलायक का भार, या फिर लिख सकते हैं आप जल का भार। ठीक है, जल का भार, इसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है 100 कितना 25 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले वैल्यूज को लिख लें जो कुछ भी इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया, हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि ये है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। ठीक है, डेल्टा TF से, ये आपका दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया। इतनी चीज़ें हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई हैं। अब इतनी चीज़ें तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखिए आपको क्या करना है, निकालना क्या है, आपको निकालना है KF। ठीक है, KF इसे हम लोग कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। फार्मूला आपका होता है m, स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे KF, ये आपका स्मॉल f रहेगा, यहाँ पर भी स्मॉल है। ठीक है, तो KF इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इससे आप अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। m है आपका अणुभार। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है KF, तो इस KF को हमें इधर कर देना, बाकी इधर सब कुछ। ठीक है, तो हम देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या बचेगा, m इंटू डेल्टा TF इंटू W, कैपिटल W है ये। ठीक है, अपान, अब ये 1000 गुणे W हम नीचे ले आएंगे, तो 1000 गुणे स्मॉल w। ठीक है, इक्वल टू आपका इधर बचेगा KF। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से KF। ठीक है, ये आपका बचा। अब आगे देखिए ये फुल K है, यानी कि कैपिटल। ठीक है, अब देखिए KF को हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझना है। तो KF इक्वल टू M इंटू डेल TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 गुणे स्मॉल w। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यूज़ को यहीं पर रख देना है, और हमें KF निकालना था, तो हम KF को ऐसे ही लिखेंगे। KF इक्वल टू आपका हो जाएगा m कितनी दी गई है आपकी, तो m देखिए कितना दिया गया है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने m को नहीं लिखा था, तो m जो दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए 180। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू 180, ये दिया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलिए उसको अप्लाई कर देते हैं, तो m इक्वल टू 180 है। डेल TF यानी कि हिमांक में अवनमन कितना था आपका 0.93 गुणे कैपिटल W, कैपिटल W देखिए कितना है ऊपर, ये 25 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 25 लिख देंगे अपान 1000 गुणे स्मॉल w की वैल्यू कितनी थी, तो स्मॉल w की वैल्यू थी 2.25 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज था, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो KF इक्वल टू आपका हो जाएगा, पहले इन तीनों को गुणा कर दीजिए आपस में, तो कितना आएगा, तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 गुणे 0.93 गुणे 25। ठीक है, तो आपका आएगा 4185। ठीक है, इंटू 1000 है, तो देखिए 2.25 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है दशमलव, तो 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 1 जीरो और, तो यानी कि 2250 जब आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए फाइनली जो KF की वैल्यू आएगी, ठीक है, KF
इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब इसको आपस में आप भाग देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1.86 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होता है मोल लवणमन स्थिरांक का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा बस। अगर अणुभार भी निकालना है, बाकी सब दिया गया है तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी किसी भी वैल्यू को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो जो है ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।